चलिए शुरू करता हूँ बिना किसी कमजोरी के, ठीक है। देखिएगा गाइस, ठीक, मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखूंगा, तो नॉर्मल से यहाँ पे चीज लिखना है वी नो दैट। छोटी छोटी पहले हम बातें डिस्कस करेंगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें। अगर आपसे कहीं भी, अगर मैं एक बेसिक आइडिया बता दूं, अगर आपसे कहीं भी अगर दिया रहेगा a इक्वल्स टू 4228 78 कर दे रहा हूँ, और आपसे पूछ ले कि यहाँ पे आपको a का डैश बताना है, यानी इसका व्युत्क्रम बताना है, इनवर्स बताना है, इसका इनवर्स क्या हो सकता है। तो मैंने आपसे दो तरीका बताया था, या तो आप इस रो को या तो कॉलम बना दें, ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये रो है, इसे कॉलम बना दें, इसे रो है, इसे कॉलम बना दें, तो आपका a डैश जो हो जाएगा आपका 47, ये आपका 28 हो जाएगा। इतनी बात तो पता होनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी आपसे कुछ बातें इस तरीके से दिया रहेगा कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज में हो जाएंगे, ठीक है। कैसे आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, वो भी बेसिक एक आइडिया है, आपको जाना जरूरी है। ठीक है, अब बेसिक क्या बात का ध्यान देंगे। बेसिक सेकंड आपसे ये पूछा है, बेसिक सेकंड आपसे ये पूछा है, आपसे अगर कहीं पर दिया रहेगा a इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इक्वल्स टू 6 7 8 9, वो आपसे कुछ नहीं करेगा, आपसे एक रिजल्ट देगा, और रिजल्ट में आपसे ये पूछेगा कि आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर एक b की वैल्यू और रिप्रेजेंट हो चुकी है, 7 ऊपर 6 नीचे, 9 ऊपर 8 नीचे, तो रिजल्ट शुड भी क्या हो सकता है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपका b इक्वल्स टू -a हो जाएगा, ठीक। और ये कितना देखिए बेसिक मैंने बताया ना कि ये जो रो है इसे कॉलम बना दो, ये जो रो है इसे कॉलम बना दो। ऐसे टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, इनवर्स बोलेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर पहुंच रहा हूँ, बेसिक सेकंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 है, अब b इक्वल्स टू 6 7 8 9 है, रिजल्ट शुड भी b इक्वल्स टू 7 6 9 8 है, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी बेसिक कैलकुलेशन में आपके सामने बताया हूँ, ठीक है। आप रिवाइज करिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई एम वेरी हैप्पी, इतनी बात आपको पता होना जरूरी है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन है, और आपको पता होगा कि क्वेश्चन कितना से भी बड़ा क्यों ना हो, अगर सामने वाला बैटिंग करने वाला धुरंधर का सचिन तेंदुलकर हो, तो बॉल कोई भी हो, चाहे आर्कर हो, चाहे फुल टॉस हो, छक्का तो जाएगा ही, ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये होता है। चलिए मैं इसे रेज कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था हमारे जोगेश जी किए हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आगे समझने की कोशिश करूँगा। आपके सामने पता होगा, यहाँ आपसे पूछा इफ डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू एक्स ए बी एक्स ए बी बी एक्स, ठीक है, और यहाँ पर दिया है एंड डेल्टा 2 इक्वल्स टू एक्स ए बी एक्स दिया है। अब आपसे क्या पूछा है कि आपस में डिफ्रेंशिएट करना है आपको डेल्टा 1 को, जो कि डिफ्रेंशिएट करना रोटी सब्जी का खेल नहीं है भैया, हेलो, रोटी सब्जी का खेल नहीं है, रोटी सब्जी का खेल नहीं है, रोटी सब्जी का खेल नहीं, समझ रहे हैं, पहले समझिए। हमारे जोगेश महाराज जी बड़े कलाकार हैं। ये आपका dx डेल्टा 1 है। अगर मैं ये चीज कहता हूँ कि इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है, तो अच्छे लोग क्या करते हैं पता है, एक डब्बा भर देते हैं, वो यही बात बोलेंगे सर इसका डिफ्रेंशिएट होगा ही नहीं, लेकिन हम कहाँ मानने वाले, क्योंकि हम आपको छोड़ नहीं सकते, बिना करे तो छोड़ूंगे नहीं। यहाँ पे एक टाइटल आपको लगाना है, बहुत प्यारा सा टाइटल है, मैं उसको लिखना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना पसंद करता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ बेटर है, बस एक काम करिएगा, इसमें जो फालतू आ गए हैं, जैसे देखो ए डबल टाइम रिपीट, ठीक है, बी डबल टाइम रिपीट, एक्स ट्रिपल टाइम रिपीट, कोरिया का बच्चा भी जान रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक्स आपकी डबल टाइम रिपीट है, ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्जन में हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक लॉजिक लगानी होगी। आपको पता होगा कि जहाँ से अगर फैशन खत्म होता है, वहाँ पे लॉकुश सर का शॉर्टकट मेथड चलता है, और उसे सब प्यार से एल के मेथड बोलते हैं, जो कि आज तक कभी पैदा नहीं हुआ है। आप सर्च करिएगा पूरे गूगल पर, और सर्च मार दीजिएगा पूरी क्रोम पर, तो आप ऐसा कैलकुलेशन नहीं पाएंगे मेरे भाई, मैं बता दे रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 0, जहां पर a की वैल्यू हम 1 रखेंगे और b की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तब देन रिजल्ट क्या होगा, बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर a आपका डेल्टा 1 है, तो मैं आपको डेल्टा 1 लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद a वैल्यू 1 1, b 0, x a की वैल्यू 1, b 0 0, ये कितना, ठीक है। इतने रिजल्ट आपको यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है। और आप ऐसे ही क्या करिएगा, एंड डेल्टा 2 पर भी अप्लाई करिएगा, एक्स ए की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू x, इतनी चीज दिया हुआ है। अब आपको पता है कि ऐसे कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए कि इन तीनों का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे आपको पता है ना कि यहाँ पर डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा 1 की जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, तो यहाँ पता होगा कि इसकी वैल्यू x3
ठीक है। और जब इसका हम डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा, देख रहे हैं ये 1 0 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर डेल्टा 2 की जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी। कोई बच्चा भी जानता है कितनी पसंद है मुझे, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ बात समझूंगा कि आपसे क्या पूछा है कि डी अपान डी एक्स, तो आप क्या करिएगा इसी क्वेश्चन को आप रिपीट करिएगा, डी अपान क्या लिखेंगे, डी एक्स। और दिया कितना है, डेल्टा 1 दिया है, तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितना है, एक्स क्यूब है। आप बताइए जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा ना। अब आपको पता है कि यहाँ पर आपको पहले से ही एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट है, डेल्टा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 डेल्टा 2, जो कि यही इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट लीजिए, नोट करिए। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 2 गया है, आपको क्या लगता है कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे मेरे गाइस, मेरी जरूरत आपको पड़ेगी। आप बेहतरीन से बेहतरीन टीचर ढूंढिए तो भी इस क्वेश्चन करने के लिए उनकी छुल पड़ेगी, लेकिन मैं आपके सामने क्या करूंगा, इस क्वेश्चन का वाट लगाऊंगा। जो क्लास 12th में है, जो क्लास बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, इस बात के लिए हमेशा ध्यान दीजिए कि आपको किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा, दिस इज माई गारंटी, ओके। तो आप इस बात के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस माइनस 1 एक्स 2x 3 x 3x 2x माइनस 1 minus 2 3x minus 3 2x minus 1 is equals to px minus 12, then find the value of p। आपसे इसमें क्या किया है, p की वैल्यू पूछा है। और सबसे पहली बात तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है यार, किसी के सामने जा रहा है तो क्षुल्ल कर दे रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए आपको क्षुल्ल की जरूरत नहीं है, आपको मेरा शुल्ल की जरूरत है। शुल्ल की जरूरत कैसे पड़ेगी, आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो फाइंड द वैल्यू ऑफ p पूछा है ना, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा लेट। लेट में कुछ करिएगा, आपके इस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा भजिया पाव किसने बनाया, तो आपको एक्स एक्स देख के डर लग रहा है, इतने एक्स आ गए हैं तो आपको एक्स एक्स देख के डर लग रहा है कि हम इस कैलकुलेशन को कैसे कंप्लीट करेंगे। हमको एक्स से मतलब तो है नहीं, हमसे मतलब तो है किससे, पी से मतलब है, क्योंकि फाइंड द वैल्यू अब क्या पूछा है, पी पूछा है, तो हम एक्स की वार्ड लगाएंगे। यहाँ मैं लिखूंगा कि लेट एक्स इक्वल्स टू 1, जहां पर आपको क्या करना है, जहां पे आपकी वैल्यू एक्स है वहां पे इसको क्या करना है, 1 पुट करना है। लेट एक्स इक्वल्स टू 1 पुट इन मैट्रिक्स, पुट इन मैट्रिक्स। अब आप ये बताइए यहाँ पर अगर मुझे ध्यान देना है, व्हाट शुड बी दैट बी नीडेड पॉइंट ऑफ दिस डोर, ओके ओके डोंट वरी दैट इज। तो एक्स की वैल्यू कितना दिया है बताइए, 1 दिया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज क्या हो जाएगा बताइए, 2। बोलिए, आप बोलेंगे ना, इफ देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट इज 2, छोटे बच्चे थोड़ी हैं, 2 3 5 में से 1 जाएगा 4, 1 2 3 3 कितना बताइए 6, 1 1 कितना हो जाएगा 2, ये आपका 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में से 2 जाएगा -1, 3 में से 3 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1। अब इतनी सी बात आप ना समझ में आए तो जीवन बेकार है। सबसे पहले हम करेंगे निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट से निकालेंगे, आपको होगा कि यहाँ रहता है माइनस रहेगा प्लस रहता है, माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है यहाँ प्लस रहता है, ऐसा कंडीशन होगा, ठीक। तो हम केवल इन लोगों से मतलब है कि इनके से मुझे घंटा नहीं पड़ता, क्योंकि हमको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। इस साइन नहीं है मुझे, ऊपर वाले साइन से मतलब, तो हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, थोड़ा सा मैं समय लूंगा और जगह भी लूंगा, ठीक है। हम क्या करेंगे बताइए, 2 को हम ऑपरेट करेंगे, तो 2 को ऑपरेट किए किससे ऑपरेट होगा, 2 जब यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 ऐसे ऐसे क्या बचा, 3 1 1 0, बोलिए आपको 3 1 जा 3, बीच में माइनस 1 0 जा 0, ठीक। इसके बाद क्या लेंगे, माइनस लेंगे तो क्या लेंगे -2, देखो इसका 2 जब लेंगे तो टी बनता है, टी 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 4 6 0 1, 1 4 जा 4, 6 0 जा 0, ठीक, प्लस -1, तो प्लस -1 क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। ये कैंसिल, 4 जा 4, 6 3 जा 18, ठीक है। अगर क्या बताइए 2, ठीक है, और ये 3 -2 4, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में जाएगा 14, ठीक है, 2 3 6 -2 8 प्लस 14। आपको पता है कि यहाँ पर 6 में से क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 14, 14 में से 2 जाएगा 12, तो इसका पूरा डिटरमिनेंट कितना आ गया, 12 आ गया। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपके सामने इसकी पूरी वैल्यू अगर 12 है, p इंटू एक्स -12 दिया है
और x की वैल्यू पहले से ही आपको पता है, इसकी वैल्यू 1 है, तो p इंटू 1 माइनस 12, तो आपको पता है 12 इक्वल्स टू p माइनस 12, माइनस 12 इधर जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 24, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 24। ठीक, इस बात के लिए हम समझेंगे कि इससे प्यारा सोल्यूशन आपका नहीं हो सकता। इतने छोटे वे में मैं आपको समझा दिया। इस क्वेश्चन को देख करके आप लोग ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए, 2 बार ट्राई करिए, 3 बार ट्राई करिए, कब तक करिए, जब तक आप विस्फोट न हो जाए, ट्राई। ठीक, लग 400 बोल्ट को संकेत मेरे मेरे 46 वाट का लगता है कुछ, क्योंकि आपने मुझे क्वेश्चन दिया है गाइस, बहुत ही पटांग क्वेश्चन दिया है, अपने आप लहगर क्वेश्चन गाइस, थ्रेड कही तो लहगर है उसको। तो मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे देखिए क्या पूछा है, एंड आर, और आपको एक्सपेक्ट करनी है ऑफ ए आप पूछा देन वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, ये एडजेंट इसमें दिया है ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। पहले आपको बेसिक चीजें जाननी होगी, तब वहां पे आप अपने तजुर्बा लगा सकते हैं कि इससे पहले क्या होगी कि आपसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मात्र क्वेश्चन का सलूशन आप चुटकी में कैसे कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, हम यहाँ पर थोड़ा सा अपनी एक अलग सा रूल बना देता हूँ जो कि इस क्वेश्चन का पूरी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देगा मेरे गाइस। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको क्या पूछा है, पीथ पूछा है ना, तो हम यहाँ पे पीथ लिखेंगे। इसके बाद क्या पूछा, क्यूथ, इसके बाद आर्थ, 3 टर्म्स दिए हुए हैं। अब आप खुद बताइए कि अगर पीथ अगर दिया है तो नंबर 1 पे तो यही आया, क्यूथ पे अगर दिया है नंबर 2 आया, और आर्थ दिया है तो 3 पे आया। हम ये चीज कर सकते हैं, देन पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू कितना 2, आर की वैल्यू 3। ठीक है, एंड असली भावकाल जो यहाँ देखने को मिला मुझे ए बी सी आया है। तो भाई अब देखिए एचपी है, एचपी है कि नहीं, कहेंगे हाँ, तो एचपी में क्या है कि एक दूसरे का प्रोडक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जैसे 1 2 जा 2, तो ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, ठीक है, बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, और सी की वैल्यू क्या कर देंगे 6। आपस में एचपी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अब वैल्यू पुटिंग मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि वैल्यू पुटिंग मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। ठीक, जैसे आपको पता होगा कि हम यहाँ पर बीसी है, बीसी यानी 6 3 जा 18 पुट करिए, वैल्यू रखिए, सी ए 6 2 जा 12, ए बी 3 2 जा 6, ठीक है, पी क्यू आर 1 2 3, अब बाकी नीचे क्या दिया है 1 1 1। ये ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रिजल्ट बनकर तैयार हो गया। अब इसका क्या निकालना है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जब मैं 18 को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ या तो टेक ओवर कर रहा हूँ, ये कटेगा 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, देखिए यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा 12, तो टी बनता है टी टी टी, तो 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, बहुत छोटे में इस क्वेश्चन को मैं कर दूंगा। प्लस 6 क्या हो जाएगा +6, ये कटेगा 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। अब ये बताइए हम क्या लिख सकते हैं, 18 2 में से 3 जाएगा -1, -12 -2 +6 -1। अब आप ये -18 +12 24 -6 1 जा 6 करना है, 4 6 जाएगा कितना बचा, 8, दोनों में करना हो 0, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। अब बताइए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। चलिए मैं आगे चलता हूँ ऐसे ही खतरनाक क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपको क्या लगता है, लगा लेंगे, लगा लीजिए, अपनी तमन्ना पूरी कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ तुम 10 बोर्ड भरोगे। जो मेरा दुश्मन है वो भी अगर मेरा वीडियो देख रहा है ना, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन अगर तुम्हारे हाथ में अगर जाएगा बेटा तो तुम 10 से 12 पेज भर दोगे, तब तक कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। और ट्राई कर लेना, मैं तुमको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोल रहा हूँ कि आप इसका डिटर्मिनेंट केवल निकाल दीजिएगा, मैं और कुछ कह रहा हूँ, केवल डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाओगे। और मैं क्या निकाल रहा हूँ, इसका पूरा समीशन r = 1 एंड डेल्टा r निकाल रहा हूँ, जो कि रोटी सब्जी का खेल नहीं है। क्वेश्चन के लिए मैं जाना जाता हूँ जो, ठीक है, ये करा था, नई गन से दौड़ा चला था क्वेश्चन, मैं इसे दबोच करके पटक करके दूबे ढाबा के पीछे लाया, बोर्ड पे से खींच के लिखा, और कैलकुलेशन पटक के करेंगे। तब लास्ट देखिएगा कितना मजा आने वाला है इस वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। ठीक है, तो आपके सामने भजिया जो पाव इस क्वेश्चन जो बना दिया है, मैं इस भजिया पाव वाले सिस्टम को मैं क्या कर रहा हूँ, पसंद नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि मेरा जो असली जो आंसर छिपा हुआ है, असली जो आंसर है इसका, इस असली आंसर इसी में छिपा हुआ है। तुमको ये नहीं पता जी कि जब आपकी आर की वैल्यू कितनी है, जब 1 होती है तो ये एन की वैल्यू भी इसी पे पार्टिसिपेट करती है लोखंडे, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 1, खत्म, बाय बाय, गुड बाय, गया, खत्म, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुट, सोलो लिखेंगे। अब बताइए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट, सॉरी पुट कर दो ना, पुट आर इक्वल्स टू 1 और क्यू एन इक्वल्स टू 1, ठीक, एन इक्वल्स टू, क्रियाक्रम समाप्त, समाप्त समाप्त समाप्त। भाई 1 पुट करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, एन की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 0, ठीक। बात समझेंगे नहीं, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब क्या करिएगा, डेल्टा आर पहले से दिया है तो हम इसे क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। ये कितना होता है, प्लस, ये माइनस, ये प्लस, 0 की कोई टेंडेंसी तो है नहीं, -1 की टेंडेंसी बनती है तो मैं ऐसे से काट दूंगा, 0 0 जा 0 0 जा खत्म। 6 का बनता है तो ये ऐसे से बनता है, ऐसे से बनेगा, इसका भी 0, इसका भी 0, शुड भी क्या आ जाएगा, 0। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे टीचर भी डरता है, लोग लगा देते, मान कर रहा हूँ कल मैंने में किया हूँ, वो भी मैं कम ले सकता था, जानते हो क्यों, क्योंकि हमने क्या दिया। जिंदगी में याद रखना, अगर आर की वैल्यू करवाना है तो एन भी इसी के ऊपर पार्टिसिपेट करती है, समझे नहीं, फटाफट नोट करो, अब तुरंत करो, अब पूरा शुरू से लास्ट मेरा देखा क्या करो, वीडियो में कुछ न कुछ छिपा रहता है। इस 51 रुपये में जाना जाता हूँ, अभी मेरे तुम फंक्शन को लाला रिवाइज करते, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन फिर जा चुका है, आपको क्या लगता है मैं आपका पीछे छोड़ दूंगा, छोड़ सकता, क्योंकि मैं आपको बिना सिखाए छोड़ दूंगा। इसका पोस्टमार्टम आप करिए मेरे साथ, कैसे, देखिए आपके सामने क्या दिया है, आर इक्वल्स टू कितने है बताइए, 1 दिया है, तो मैंने शुरू से बोला था लाला, जब आर की वैल्यू 1 है रे तो एन की वैल्यू भी क्या होगा, 1 ही ना होगा जी। तो हम करेंगे कुछ नहीं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोलू, प्यार से यहाँ पे क्या लिखूंगा, सोलू, मेरी गर्लफ्रेंड मोलू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ इसको, कि मजा भी आना चाहिए तभी मजा आएगा, ठीक। अब ये कितना है बताइए, ये क्या है बताइए, पुट है, तो पुट में क्या दिया है, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है बताइए, 1 है, ठीक है। आर की वैल्यू कितना है, 2 चीज़ दिया हुआ है, तो आप कहेंगे हाँ सर दिया हुआ है और देगा भी, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि अगर आपको डी आर अगर दिया है ना, डॉक्टर नहीं डी आर दिया है, अगर आर की वैल्यू अगर कितना दिया है बताइए, 1 दिया है तो 1, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 2, यहाँ पर 3 में से 2 तो 1, यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया है, ठीक है, 2 में जाएगा तो 1, ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई जेड है तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई, इसके बाद क्या पूछा कि है तो 1 प्लस यानी बाई 2 1, यहाँ पर भी 1, ऑलरेडी यहाँ पर 1 हो जाएगा। पूरा ब्रह्मांड जान को नहीं जानते जग में कपिलव कुछ सर जैसा नाम बताऊं, इतने बड़े क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ, ये भी बात है, मैं भी हनुमान जी हूँ, लेकिन मैं कौन हनुमान हूँ, कलयुग का हनुमान हूँ, जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तोड़ मोड़ दे रहा हूँ चुटकी में। तो मेरा नाम क्या है, राम जी के पुत्र लवकुश, तो मैं भी तो हनुमान जी का चेला हूँ, ठीक है। अब चलता हूँ आगे, अगर कहीं आपसे इधर अगर पूरा 1 मिले और आप इधर भी अगर आपको क्या 1 1 मिले, जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका होगा 0, होगा 0, क्या होगा 0, क्या सर, तो 5 को मुझे रगड़ने में ज़्यादा समय, अगर 5 करता तो मैं 10 क्वेश्चन कैसे, 10 क्वेश्चन में 2 ज़्यादा है उसकी पूरी तरीके से बोला है, तो क्या करेगा पता है, हो जाएगा, 10 क्वेश्चन दूंगा 4 घंटा तो लगा ही देगा, क्योंकि उसे कैलकुलेशन करने में समय लगेंगे, पूरा डिटेल कैलकुलेशन तो कम से कम क्वेश्चन 2 नोट का है, देखिए मैं डिटेल क्यों करूँ, मुझे तो बनाना है, तो बच्चा बनाना मेरा ये मेथड कॉपी है, जाइए इस पर क्या हो जाएगा 0, अगले ही पार्ट 2 में जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे पोस्टमार्टम प्रोफेसर चैनल पर, एससी और बीटेक वाले बच्चे धांसू तरीके से क्वेश्चन को उठाने की प्रैक्टिस करिए। यह पहला एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो मात्र 1 लाइन में खत्म कर रहा है, आप देख सकते हैं 1 लाइन में, इतने बड़े
इतने कम जगह में इस क्वेश्चन को मैंने चकनाचूर कर दिया। ये केवल आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे बस। अगर वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों भी शेयर करिए, मज़ा आ जाएगा। के लिए नमस्कार।